नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर के, और राजस्थान के कल्चर में भी हमने किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? राजस्थान के संतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने किसके संत के बारे में अध्ययन कर लिया? जम्बोजी और जसनाथ जी संत के बारे में अध्ययन कर लिया है। और उसके बाद में हम संत धन्ना जी के बारे में पढ़े थे, और उनके बाद में संत दुर्लभ जी के बारे में पढ़े थे। इन चार संतों के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अच्छे से सविस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब आगे जो बचा हुआ टॉपिक को, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे आज किस संत के बारे में चर्चाएं करेंगे? संत दादू के बारे में चर्चाएं करेंगे कि संत दादू जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, उन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, अकबर से मुलाकात उनकी कब हुई थी, किन के वो समकालीन थे, इनके बारे में हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। उनके गुरु का नाम क्या था और उन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम संत दादू दयाल के कितने शिष्य थे, संत दादू दयाल ने कहाँ कहाँ उपदेश देने के काम किए थे, उनके शिष्यों के बारे में भी सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज कौन सी संत के? संत दादू दयाल के बारे में बात करते हैं कि संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ। तो पहले बात आपसे लिखो यहीं से कि संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म कहाँ हुआ, तो 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद आपको सभी को पता है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद किस नदी पे के किनारे पे स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित है। गुजरात में किनका जन्म हुआ था? संत दादू दयाल जी का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। प्रमुख उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो प्रथम जो उपदेश आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? प्रथम उपदेश ये सांबर झील पे देते हैं। तो और प्रथम उपदेश दिया कब? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो 1568 ईस्वी में सांबर में, 1568 ईस्वी में और सांबर झील पर क्या दिया जाता है? प्रथम उपदेश दिया जाता है। झील के बारे में मैंने पढ़ा दिया, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो सांबर झील है, सांबर झील को विश्व विरासत की सूची या रामसर साइट में इसे शामिल किया गया। और रामसर साइट में इसे कब शामिल किया गया, रामसर साइट का दर्जा सांबर झील को कब दिया गया, यह आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो दादू दयाल जी ने सांबर झील कहाँ पड़ती है? वैसे तो वर्तमान में तो ये अलग हो गई है, पहले जयपुर ग्रामीण में पड़ती है वर्तमान में। तो जयपुर में क्या है? सांबर झील है। और सांबर झील में पे कब उपदेश दिया दादू दयाल जी ने? 1568 ईस्वी में सांबर झील पे सर्वप्रथम उपदेश दिया था दादू दयाल जी ने। आगे बात करते हैं, दादू दयाल जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की? तो दादू पंथ की स्थापना तो दादू पंथ की स्थापना आपसे पूछ ली जाए कि कब की थी? दादू पंथ की स्थापना 1574 ईस्वी में करते हैं। 1574 ईस्वी में किस पंथ की स्थापना करते हैं? दादू पंथ की क्या करते हैं? संत दादू दयाल जी स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इनकी अकबर से मुलाकात। इसकी अकबर से मुलाकात कब हुई? तो अकबर से मुलाकात होती है 1585 ईस्वी में। इनकी लिखो दोस्तों, इनकी अकबर से मुलाकात मुलाकात 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। और होती कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी आपसे पूछ लिया जाए फतेहपुर सीकरी पड़ता कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी यूपी में क्या होती है? इनकी मुलाकात किससे होती है? अकबर से होती है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संत दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात कब हुई? तो 1585 ईस्वी में। और कहाँ हुई? फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता? आपसे पूछ लिया जाए तो फतेहपुर सीकरी पड़ता है यूपी में। और यूपी में किनकी मुलाकात होती है अकबर से? संत दादू दयाल जी की क्या होती है? मुलाकात होती है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि संत दादू दयाल जी किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के क्या थे? समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं।
गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु, क्या इनके गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था वृंदानंद। वृंदानंद क्या थे? इनके गुरु गुरु थे। कौन थे? वृंदानंद। वृंदानंद क्या थे? इनके गुरु थे। वृंदानंद किनके गुरु थे? दादू दयाल जी के गुरु का नाम था वृंदानंद। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। वृंदानंद गुरु हो गए, इसके बाद में बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो संत दादू दयाल जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अभी तो हमने क्या पढ़ा है? संत दादू दयाल जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चाएं की हैं, और क्या क्या चर्चाएं की हैं उसके बारे में थोड़ा सा अभी आगे चले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके ग्रंथ कौन से हैं, कौन कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, इनके कौन से प्रमुख पीठ स्थित है, कहाँ इसकी प्रमुख पीठ है, और कहाँ इन्होंने उपदेश देने के काम किए थे, कौन कौन से इसके शिष्य हैं और कितने शिष्य इसके प्रमुख हैं, अन्य शिष्य कौन कौन से हैं, उनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले देखते हैं संत दादू दयाल जी का जन्म कहाँ होता है? 1540 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में। तो क्या होता है? संत दादू दयाल जी का क्या होता है? जन्म होता है। इन्होंने प्रथम उपदेश 1568 ईस्वी में सांबर झील के ऊपर दिया था। इन्होंने दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश 1568 ईस्वी में, और कहाँ दिया? सांबर झील। सांबर झील कहाँ पड़ती है? जयपुर ग्रामीण में पड़ती है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दादू पंथ की स्थापना। दादू पंथ की स्थापना कब की दादू दयाल जी ने? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1574 में इसकी स्थापना हुई थी। इनकी अकबर से मुलाकात कब होती है? तो इनकी अकबर से मुलाकात 1585 में, और 1585 ईस्वी में भी कहाँ पर होती है? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए तो यूपी के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या है? तो वृंदानंद जी क्या है? संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और जो बचा हुआ टॉपिक है और उसके बारे में आगे चर्चाएं करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं संत दादू दयाल जी के बारे में। संत दादू दयाल जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो ग्रंथ है वाणी, दादूरा दुहा और दादूरी वाणी। तो इनके क्या पढ़ते हैं? वर्तमान में हम पढ़ते हैं ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? अभी ग्रंथ पढ़ेंगे। संत दादू दयाल जी के ग्रंथ, ग्रंथ कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक ग्रंथ का नाम तो हो गया वाणी, एक दादूरा दुहा, दादूरा दुहा, एक दादूरी वाणी, दादूरी वाणी। ये क्या है? संत दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से? वाणी, दादूरा दुआ व दादूरी वाणी क्या है? संत दादू दयाल जी के ये तीन प्रमुख क्या है? ग्रंथ है। आगे बात करते हैं संत दादू दयाल जी का उपदेश स्थल क्या कहलाता है? इनका संत दादू दयाल जी का क्या? उपदेश स्थल। उपदेश स्थल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। संत दादू दयाल जी के उपदेश स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो अलख दरीबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से? अलख दरीबा। अलख दरीबा, अलख दरीबा किसका समाधि स्थल है? तो आपसे यह उपदेश स्थल है। उपदेश स्थल कहा दिया जाता था? समाधि स्थल पे। और अलख दरीबा क्या है? संत दादू दयाल जी का उपदेश स्थल है। अलख दरीबा, अलख दरीबा क्या है? संत दादू दयाल जी का उपदेश स्थल। आगे बात करते हैं जो इस उपदेशों की भाषा क्या होती थी। तो इस उपदेशों की भाषा होती थी ढूंढाड़ी भाषा, या इसे ही बोला जाता था सिंधुकड़ी भाषा। तो उपदेशों की भाषा, आगे लिखो उपदेशों की भाषा। आपसे पूछा जाए तो ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी के आगे कोष्टक में लिख लेना कौन सी भाषा? सिंधुकड़ी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधुकड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा। सिंधुकड़ी भाषा, ये क्या है? संत दादू दयाल जी के जो क्या है ग्रंथ है, उनकी प्रमुख क्या है? भाषा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं आंदोलन कौन सा चलाया था। तो संत दादू दयाल जी ने एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन का क्या नाम था?
तो नफक आंदोलन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना, मोस्ट क्वेश्चन है कि संत दादू दयाल जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो निफक आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? निफक आंदोलन। ये नाम लिख लेना और रट लेना, निफक आंदोलन। निफक आंदोलन किसने चलाया? तो दादू दयाल जी ने क्या चलाया था? निफक आंदोलन चलाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं संप्रदाय। तो संप्रदाय के बारे में बात करते हैं कि कौन सा संप्रदाय इन्होंने चलाया था। संप्रदाय के बारे में बात करेंगे आगे से। तो संप्रदाय की बात करते हैं तो कौन सा संप्रदाय? दादूपंथी संप्रदाय। प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर। दादूपंथी संप्रदाय, संप्रदाय दादूपंथी संप्रदाय। और आगे बात करें प्रमुख पीठ कहाँ है? प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ आपसे पूछ ली जाए तो प्रमुख पीठ है नरेना। और नरेना कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जयपुर में क्या है? नारायणा जयपुर में। संत दादू दयाल जी ने कौन सा पंथ चलाया था? दादू पंथ चलाया था। इसकी प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर में। और 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में जयपुर में क्या की थी? इस पीठ की स्थापना की थी। 1602 ईस्वी में इस पीठ की स्थापना की थी। और दादू दयाल जी की मृत्यु के बारे में बात करें, इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। मृत्यु कब हुई? तो 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में नारायणा जयपुर में क्या हो गई है? संत दादू दयाल जी की क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, आगे लिख लो नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर, क्वेश्चन में लिख लेना जयपुर। जयपुर में क्या हो गई? संत दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके कितने शिष्य थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उसके 52 शिष्य थे, उनमें कौन कौन से शिष्य प्रमुख थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई तो उसका उत्तराधिकारी का पद कौन संभालने का काम करता है, और उनके अन्य शिष्य भी कई बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा ही करेंगे। तो इनके बारे में एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संत दादू दयाल जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो संत दादू दयाल जी के ग्रंथ है वाणी ग्रंथ, दादूरा दुआ और दादूरी वाणी क्या है? इनके प्रमुख ग्रंथ हुए हैं। इसके उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसके उपदेश स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। ये कहाँ उपदेश देने का काम करते थे, उन्हें क्या कहते हैं? अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके उपदेशों की भाषा आपसे पूछ ली जाए तो इसके उपदेशों की भाषा है ढूंढाड़ी व सिंधु खड़ी भाषा। इसमें ये ऑप्शन भी कई बार आया हुआ है, सिंधु खड़ी भाषा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये आंदोलन, ये तो आपके लिए मोस्ट होने वाला है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और किस प्रकार से आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन आया था नफक आंदोलन निम्नलिखित में से किस संत ने चलाया, और आपके सामने यही ऑप्शन होंगे जम्बो जी, जसनाथ जी, धन्ना जी और संत दादू दयाल जी। और उसमें क्या हो जाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो आंदोलन लिखा रहा हूँ या इनके गुरु लिखा रहा हूँ, ये आपको याद करने बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो निफक आंदोलन आपसे पूछ लिया जाए किसने चलाया था, जैसे आपको आगे मैं लिखाऊंगा दासी मत किसने चलाया, तो दासी मत किसने चलाया? मीरा भाई ने कौन सा मत चलाया? दासी मत चलाया। तो ये उसी प्रकार आपको याद रखना है निफक आंदोलन किसने चलाया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी आया था, अभी वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड लगी थी उसमें भी आया था, ग्राउंड सेक में भी आया है, पटवारी में आया है, लगातार से आ रहा है क्वेश्चन। तो निफक आंदोलन संत दादू दयाल जी ने चलाया था। संप्रदाय कौन सा चलाया? दादूपंथी संप्रदाय चलाया था। प्रमुख पीठ आपसे पूछ ली जाए नारायणा जयपुर में 1602 ईस्वी में स्थापित की थी। और फिर उसके बाद में संत दादू जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में। और 1603 ईस्वी में बेरन की पहाड़ी पे क्या छोड़ दिया जाता है? इनका शव छोड़ दिया जाता है। ये जो दादूपंथी है ये शव को जलाते भी नहीं है और दफनाते भी नहीं है। ये क्या कर देते हैं? पशु पक्षियों को खाने के लिए उस शव को छोड़ देते हैं। तो संत दादू जी के जो शव था उनको किस पहाड़ी पे छोड़ा गया आपसे पूछ लिया जाए तो बेरन की पहाड़ी पड़ती है जयपुर में। संत दादू दयाल जी का शव वहां पे छोड़ दिया जाता है और पशु पक्षी जब उसको खा लेते हैं, कुछ अवशेष शेष रह जाते हैं, उसको क्या करते हैं? ये दफनाने का काम करते हैं। तो शव की जो प्रक्रिया, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे या और कौन सी भी सभ्यता पढ़ेंगे, उनमें आएगा कि शव कितने प्रकार से एक तो दफनाया जाता है, एक पशु पक्षियों को खाने के बाद जो शेष बचा हुआ उसे दफनाया जाने का काम करता है, और एक क्या किया जाता है? अग्नि के सम्मुख क्या दी जाती है? उसे अग्नि देने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार 3 समाधान की प्रक्रिया हमारे हिंदू समाज में बताई गई है। हिंदू और मुस्लिम समाज में 3 प्रकार की क्या बताई गई है? समाधान की प्रक्रिया बताई गई है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जो बचे हुए 52 शिष्य उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से कौन से शिष्य
प्रमुख थे, उनका उत्तराधिकारी का पद किसने धारण किया था और उनके अन्य शिष्य कौन कौन से थे, उनके बारे में और चर्चा करते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं संत दादू दयाल जी के शिष्य। तो संत दादू दयाल के लिखो दोस्तों, इनके 52 शिष्य थे, इनके 52 शिष्य थे, 52 शिष्य थे, जिसे 52 स्तंभ कहा जाता है, जिसे 52 स्तंभ कहा जाता है, 52 स्तंभ कहा जाता है, कहा जाता है। तो संत दादू दयाल जी के कितने प्रमुख शिष्य हुए थे? 52 प्रमुख शिष्य हुए थे। वैसे तो 152 शिष्य थे, उसमें से 52 शिष्य प्रमुख थे, मतलब 152 शिष्य थे, उसमें क्या थे? 152 शिष्य थे, उसमें से 52 शिष्य प्रमुख थे, जिसे क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रमुख रूप से कितने शिष्य थे? तो प्रमुख पूछे आपसे, देखो इस प्रकार से पूछे, प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य कितने थे? 52 थे, प्रमुख शिष्य 52 थे। वर्तमान में कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 प्रमुख थे और जिसे क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि कौन कौन से जो संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में, 1603 ईस्वी में। और कहां पे? नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात कर ली है। अब आगे बात करते हैं कि इनका उत्तराधिकारी का जो पद है वो कौन सा शिष्य इनका उत्तराधिकारी का पद संभालने का काम करता है? तो उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी लिखो दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? इनके उत्तराधिकारी होते हैं गरीबदास जी। कौन है? गरीबदास जी। इनके उत्तराधिकारी आगे लिखो, गरीबदास जी होते हैं, गरीबदास जी होते हैं, जी होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए संत दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? गरीबदास जी। अब आगे बात करते हैं जो 52 स्तंभ थे, 52 प्रमुख शिष्य थे, उनमें से प्रथम शिष्य के बारे में बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो शिष्य था, दादू का प्रसिद्ध शिष्य, दादू का प्रसिद्ध शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य आपसे पूछ लिया जाए, प्रसिद्ध शिष्य कौन है? तो रज्जब जी थे। कौन थे? प्रसिद्ध शिष्य रज्जब जी थे। सांगानेर में ये शिष्य थे। कौन? रज्जब जी, रज्जब जी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सांगानेर का पठान कहते हैं, इसे सांगानेर का पठान कहते हैं, पठान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आजीवन क्या रहे थे? दूल्हे के वेश में रहे थे। तो ये भी लिख लो दोस्तों, इसे यह आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, यह आजीवन, ये कई बार क्वेश्चन आता, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, दूल्हे के वेश में रहे। तो आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहे? आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो संत जो रज्जब जी हैं वो संत दादू दयाल जी के प्रवचन सुनकर आजीवन क्या रहते हैं? दूल्हे के वेश में रहते हैं, घोड़ी से उतरकर चले जाते हैं और ना ही तो कोई विवाह करते हैं, और आजीवन दूल्हे की जो ड्रेस है उसको पहनकर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सुंदरदास जी। ये नागा शाखा के संस्थापक थे। एक शिष्य कौन है? सुंदरदास जी, दास जी, दास जी। तो सुंदरदास जी क्या है? यह नागा शाखा, जो नागा शाखा के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। तो लिखो दोस्तों, यह नागा शाखा के संस्थापक हैं, संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जो दादू दयाल जी के अन्य जो शिष्य हैं उसके बारे में बात करते हैं। उनका नाम भी कई बार पूछा जाता है।
तो लिखो दादू दयाल के अन्य शिष्य, दादू दयाल के अन्य शिष्य, एक अन्य शिष्यों में किन किन का नाम पेपर में पूछा हुआ है, जो ग्राम सेवक में भी आया था, पटवारी में भी आया था, लगातार से सेकंड ग्रेड में भी आया था और रीट में भी आया था। और अभी पशु परीक्षक की लगेगी एग्जाम, उसमें भी मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, उसमें भी वो क्वेश्चन आएगा। तो 5 नाम हैं और वो आपको रटने ही होंगे। तो बखना जी, माधवदास जी, जगन्नाथ जी, बालिंद जी और मिस्कन दास जी। लिखो दोस्तों बखना जी, एक लिखो बखना जी, बखना जी के बाद में आगे कौन सा नाम लिखना है, बखना जी, माधवदास जी और जगन्नाथ जी। माधवदास जी, आगे बात करते हैं जगन्नाथ जी और इनके बाद में और 2 शिष्य कौन से बच गए जिसका नाम कई बार पूछा हुआ है, तो बालिंद जी और मिस्कन दास जी। बालिंद जी लिखो दोस्तों, बालिंद जी और कौन सा, मिस्कन दास जी, मिस्कन दास जी। ये जो 5 नाम है ये रट लेना, ये 5 नाम आपसे दिए जाएंगे। कई बार पूछा जाता है गरीबदास जी किसके शिष्य थे, रजब जी किसके शिष्य थे, सुंदरदास जी किसके शिष्य थे, और ये नाम तो जोड़े के साथ आते हैं। कई बार क्या, बहुत बार आए हैं। ग्राम सेवक पटवारी में लेटेस्ट एग्जाम उठा के देख लेना, आपको नहीं यकीन आए तो सेकंड ग्रेड भी उठा के देख सकते हो, फर्स्ट ग्रेड में भी आप उठा के देख सकते हो। रीट जो पात्रता हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और एसएसटी का जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था संत दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 शिष्य क्या थे, प्रमुख थे, जिसे क्या कहा जाता है, संत दादू दयाल जी के 52 स्तंभ के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई, 1603 ईस्वी में हुई, नारायणा जयपुर में हुई थी। इनका शव कहाँ रखा गया था, बेरन की पहाड़ियों में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो बचे हुए अवशेष हैं उसको क्या किया जाता है, फिर दफनाने का काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इनके सॉरी दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं, तो इनके उत्तराधिकारी होते हैं गरीबदास जी। इनके उत्तराधिकारी आपसे पूछ लिए जाए कि दादू दयाल की मृत्यु के बाद उसका पद भार ग्रहण करने का काम कौन करते हैं, तो गरीबदास जी जो इनके क्या थे, प्रमुख शिष्य थे, उनको क्या दिया जाता है, उत्तराधिकारी का पद दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं दादू की प्रसिद्ध शिष्य, दादू के प्रसिद्ध जो शिष्य पूछे जाते हैं या प्रमुख जो शिष्य पूछे जाते हैं वो संत रज्जब जी होते हैं। संत रज्जब जी क्या थे, सांगानेर के क्या थे, पठान जाति से आते थे। ठीक है दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम संत भी हुए हैं। ये आजीवन क्या रहते हैं, संत दादू के प्रवचनों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि ये जब इनका विवाह के समय घोड़ी पे बैठे रहते हैं और घोड़ी पे बैठे बैठे दादू के प्रवचनों से प्रभावित होकर ये क्या कर लेते हैं, संत जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं और आजीवन क्या रहते हैं, ये दूल्हे के वेश में रहते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम संत, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम संत, मुस्लिम संत, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, मुस्लिम संत है। तो राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम संत कौन है, संत रजब जी हैं। पठान जाति के लोग, पठान जाति से थे और सांगानेर जयपुर से इसका क्या है, संबंध है। इसके बाद में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संत दादू दयाल जी के कौन सा जो शिष्य है वो नागा शाखा के संस्थापक बने थे। तो नागा शाखा कौन सी होती है, जो अपने पास क्या रखती है, हथियार साथ में रखती है, परसा, ये चीजें साथ में रखती है, वो नागा शाखा, नागा संत कहलाते हैं। तो ये कौन थे, सुंदरदास जी क्या थे, नागा शाखा के क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं दादू दयाल जी के अन्य प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं। उनमें से ये जोड़े में से कई बार नाम दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है ये किसके शिष्य है, जैसे बखना जी है, माधवदास जी है, जगन्नाथ जी है। इसके बाद में बात करते हैं बालिंद जी है, मिस्कन दास जी है। ये 5 जो नाम है ये मोस्ट लगा लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसी की भी एग्जाम देना ना राजस्थान में, अभी हाल ही में पहले सर्वप्रथम अभी जो एग्जाम लेटेस्ट में आने वाली है वो राजस्थान पुलिस की होगी, और राजस्थान की पुलिस में जितने भी पेपर होंगे उनमें से देख लेना ये क्वेश्चन ना आए तो, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% की ये क्वेश्चन आएगा। संत दादू दयाल से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, एग्जामिनर को मजबूर है।
मजबूरन ये क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें ये 3 नाम दिए जाते हैं, जैसे बखनाजी नाम दे दिया जाता है, बखनाजी किसके शिष्य हैं, या माधोदास जी किसके शिष्य हैं, या जगन्नाथ जी किसके शिष्य हैं, या बालिंद जी किसके शिष्य हैं। कई बार तो ये बालिंद जी और बखनाजी आते हैं कि ये निम्नलिखित में से किस संत के शिष्य रहे हैं। तो संत दादू दयाल जी के क्या थे, ये शिष्य थे। मिस्कन दास जी किसके शिष्य हैं, दादू दयाल जी के शिष्य हैं। सुंदरदास जी किसके शिष्य हैं, दादू दयाल जी के शिष्य हैं। रंजन जी किसके शिष्य हैं, दादू दयाल जी के शिष्य हैं। मीराबाई किसके शिष्य थी, दादू दयाल जी की शिष्य थी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो उम्मीद करता हूं मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूं, आप यकीन मानियो इससे बाहर क्वेश्चन एक भी आने की संभावना बहुत कम है। धीरे धीरे हमारे टॉपिक देखो कंप्लीट होते जा रहे हैं। जिस जिस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होते हैं, आप एक काम करना, एग्जाम के जो जितने भी लगे हुए पेपर वो लगा लेना, या कोई प्रैक्टिस सेट के लिए किताबें आती है वो लेकर आना। और फिर आप देखना कि जो हम पढ़ा रहे हैं 20 से लास्ट हमारी क्लासें आती है 20, 25 या 30 मिनट तक की लास्ट क्लासें आती हैं। उसमें से आप आंकलन करके देख लेना कि आपको जो हमारा पढ़ाया हुआ है उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। कि एक दो क्वेश्चन तो हर टीचर के ही बाहर जाते हैं, कितनी भी बड़ी संस्था क्यों ना हो जाए, क्योंकि जीके का एक महान समुद्र की तरह है। जीके कहाँ है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोई भी टीचर 100% दावे के साथ अपना ये स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाए हुए में से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। परंतु जो क्वेश्चन जीके में 80% तक का दावा करते हैं वो सच भी हो सकता है, क्योंकि 80% जीके राजस्थान से उठाया जा सकता है, किताबों से भी उठाया जा सकता है, वो कहीं से भी उठाए, परंतु 80% जीके क्या कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। तो उसी को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। 80% किसी भी पेपर का मेरिट जाता नहीं है। यदि आप 70% भी क्लियर करके जाते हो तो 10% आप खुद से भी इतना, यदि आपने 70% तैयार कर लिया तो आप इतने मजबूत हो गए हो कि 10% आप अपने स्तर से भी क्या कर सकते हो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। क्योंकि सभी क्वेश्चन पढ़े हुए भी नहीं होंगे, तो बिना पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन ही आपके पास शेष रहते हैं और उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। वो ज्यादातर क्या रहते हैं, चांस सही होने के रहते हैं। तो आप इस प्रकार से तैयारी करो कि 100% किसी भी कोई भी बंदा जीके में तैयारी नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और तो आप इस प्रकार से तैयारी करो कि आपकी 70 या 60% भी तैयारी हो रही है, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। हमारी क्लासें भी लो, हमारी क्लासें लेकर ये देखो कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक से क्या पूरा जो हमने पढ़ा है उसमें से आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें आप ये अंदाज लगा सकते हो कि हमें सही पढ़ाया गया। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप सर सही नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका कमेंट ही हमारे लिए क्या है, बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप कमेंट किया करो कि कौन सी कक्षा में आपको कहाँ समझ में नहीं आया। यदि समझ में आया तो आपको ये बताओ कि सर यहीं पे सुधार करने की जरूरत है, तो हम और ज्यादा सुधार करके अगली कक्षा में आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करना, और आपको भी ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना आपका भी फर्ज बनता है। ये बार बार हमें कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। जो बचे हुए जो और संत हैं उनकी कक्षाएं भी इसी प्रकार से सुचारू रूप से जारी रहेंगी। यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आप भी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली जो भर्तियां जो होती हैं उनके नोटिफिकेशन भी हम इस चैनल पे डालते हैं, और जो इन कक्षाओं के जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच सके, और आप इन कक्षाओं को क्या कर सकें, इनका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। आपसे विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर किया करो, और जो बचे हुए टॉपिक है इसी रूप से हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। एक भी टॉपिक आपका छोड़ेंगे नहीं। आपको यदि कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता दिया करो, वो टॉपिक आपको पहले बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।